अस्सलाम वालेकुम। आकिब नफीस फ्रॉम डील्साबाद। हम आज आए हैं लाइट हाउस कुछ चीज़ों का पता कर देंगे। और कुछ चीज़ों में क्या है, सबसे पहले हमारी जो चीज़ें पता करनी है वो है लाइट। आपको पता है कि लाइट बहुत सारी किस्म की होती है। ट्यूब लाइट होती है, वार्म लाइट होती है, एलईडी लाइट होती है, फानुस होते हैं और इमरजेंसी लाइट, बहुत सारी लाइट किस्म की होती है। लेकिन आज हम जो आपको लाइट दिखाएंगे वो कुछ डिफरेंट है। वो है डेकोरेशन लाइट्स। लाइट यानी कि फानुस टाइप लाइट्स जो आपके घर को एक बेहतरीन किस्म का एक लुक देते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी लाइट्स हम आपको दिखाएंगे आज, और उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस किस्म की होगी, और वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और उसके क्या चार्जेस हैं, क्या है, प्रॉपर एक आपको डिटेल में बताते हैं। आए हमारे साथ बने रहें। जी, तो हम लोग मौजूद हैं SE LED वर्क आर्टलेक्स में हसन भाई के साथ, जो कि आज हम लोगों को बताएंगे लाइट्स के बारे में कि किस किस्म की लाइट्स होती हैं, किस तरीके की लाइट्स होती हैं, और क्या क्या लाइट्स, कौन कौन सी लाइट्स किधर किधर लगानी चाहिए। जी हसन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, लाइट्स बहुत सारी किस्म की होती हैं, जिसमें कमर्शियल लाइट्स होती हैं, फैंसी लाइट्स होती हैं हमारे पास। और हमारे पास जो कलेक्शन होता है वो आपको अंडर वन रूफ सारी ऑल वैरायटी मिल सकती है। जो फैंसी भी आती है, कमर्शियल भी आती है। तो कमर्शियल में डिफरेंट तरीके की लाइट्स होती हैं और फैंसी में डिफरेंट तरीके की लाइट्स होती हैं। कमर्शियल बेसिकली बेसिक नेसेसिटी वाली लाइट्स होती हैं, जो आपकी सीलिंग लाइट्स हैं या ट्यूब लाइट्स हैं या आपके बल्ब्स हैं, तो उसको हम कमर्शियल लाइट्स बोलते हैं। या अगर आउटडोर में लगानी है तो फ्लड लाइट्स हैं हमारे पास, और स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सब कमर्शियल में आते हैं। फैंसी लाइट्स ज़्यादातर होम डेकोर में यूज़ होती है, इंटीरियर में यूज़ होती है, जो कि आफ्टर कमर्शियल लाइट्स होती है। और वो फैंसी लाइट्स के अंदर जो है उसमें भी तमाम वेराइटीज़ होती है हमारे पास, जैसे शैंडलियर है, वॉल लाइट है, हैंगिंग्स हैं, और फिर जो है फैंसी एलिवेशन की लाइट्स हैं आपके पास, मिरर लाइट्स हैं, पिक्चर लाइट्स हैं हमारे पास। ऑल पूरी कंप्लीट रेंज और वैरायटी मॉडर्न लाइटिंग में होती है, एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में मिलते हैं उससे हम थोड़े से हट के हैं, क्योंकि हम बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न लाइट्स में हम काम करते हैं। मुझे शॉप देख के, आपकी जो लाइट होती है उस पर शॉप देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि कैसी आपके पास लाइट्स हैं, क्या है, किस तरीके की है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें और एक बता दीजिएगा कि इसमें वोल्टेज वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है। ये क्या होता है, कम वोल्टेज की होती है, ज़्यादा वोल्टेज की होती है? अगर कस्टमर लाइट ले तो वो क्या वोल्टेज का क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो वोल्टेज का नहीं है। वोल्टेज तो 220 वोल्ट ही होता है, हमारी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट ही है। वो इनपुट जो है उसका हर लाइट का 220 वोल्ट ही होगा। जो आउटपुट होता है इसके अंदर, क्योंकि एलईडी बेस्ड हैं बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो बल्ब भी एलईडी बेस्ड आ गए हैं, तो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इतनी कंज्यूम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो पहले आती थी। हमारे 60 वोल्ट का एक बल्ब आता था, आज हमारे पास 12 वोल्ट का एक बल्ब आता है, और 5 वोल्ट वाला बल्ब भी आता है, 3 वोल्ट भी आता है। आज जो एक लाइट जितनी रोशनी देती है 15 वोल्ट के अंदर, वो पहले जो लाइट देती है वो 200 वोल्ट के अंदर रोशनी देती थी। तो एलईडी के अंदर सारी सेविंग एनर्जी हमारी है। और क्योंकि एलईडी पूरी दुनिया में प्रमोट हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है वो, और इतनी जो है सस्टेनेबल एनर्जी है वो, और उसकी वजह से जो है वो एलईडी के अंदर जो है ज़्यादा कम हमारे पास वोल्टेज है, और रोशनी जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल पहले आते थे उससे बहुत ज़्यादा है और बराबर है। और फैंसी लाइट्स में इतनी रोशनी इसलिए मैटर नहीं करती, क्योंकि जो है वो फैंसी लाइट्स में जो है ना ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पस होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप रोशनी के लिए यूज़ करेंगे। तो हसन भाई, एक चीज़ तो हम लोगों ने ये बात कर ली यहाँ पे, क्या हम लोगों को आप लाइट्स दिखा सकते हैं कि कौन सी आप लाइट होती है जो अच्छी लगेंगी? ये तो हम लोगों ने ओरली बात कर लिया, आप प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कौन सी लाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए? ठीक है, हम आपको जो है ना पूरा विजिट कराते हैं, थोड़ा बहुत आपको विजिट करा के दिखाते हैं कि कौन सी लाइट किधर यूजेबल है या अच्छी लगेगी, या किस सेगमेंट की लाइट किधर यूज़ होती है, क्या है क्या नहीं, आपको सब दिखाते हैं। ठीक हो गया, चले आए हम आपको लाइट दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने ये वाला शैंडलियर अभी देखा, तो ये वाला जो शैंडलियर है इसको बेसिकली फॉयर का या स्टेयर केस का शैंडलियर कहते हैं। स्टेयर केस में वो लगता है। आजकल जो आर्किटेक्चर में जो बेंगलोर्स बन रहे हैं उसमें आप स्काई लाइट से लेके नीचे तक एक फॉल होता है, या एंट्रेंस में होता है, या तो फिर वो स्टेयर केस में होता है, जो कि हमारे पास गैप होता है। उस गैप के अंदर ऊपर से फुल हाइट का, डबल हाइट का शैंडलियर लगता है। तो आजकल ये मॉडर्न में है, जो मैंने आपको दिखाया, ये जो है ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, क्योंकि ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं ये अडॉप्ट की गई है वेस्टर्न कंट्रीज से।
और दूसरा ये है कि हम जो चलते हैं बिल्कुल अपडेटेड चलते हैं, और इसी वजह से हम जो है मार्केट में थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी वैरायटी ज़्यादा लाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न प्लस कंटेम्प्रेरी हमारे पास होती है, और विंटेज हमारे पास नहीं है। इसके अलावा आप आएँ आगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास स्टेयरकेस के और भी हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, जो कि एक मॉडल ये है जो कि क्लासिकल स्टेयरकेस में, ये क्लासिक इंटीरियर्स के लिए होता है। ये क्लासिक इंटीरियर्स के लिए होता है, जहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग मॉडर्न थीम में ना हुई हो या मॉडर्न थीम में हुई हो लेकिन उस वे में हुई हो कि थोड़ा सा विंटेज हो या क्लासिकल एक थीम हो आपकी, तो उस केस में आप ये वाला स्टेयरकेस में भी लगा सकते हैं, आप फॉयर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग मॉडल है, इसमें हमने बड़ी डिटेलिंग की है। जो आप स्टोन्स देख रहे हैं बेसिकली ग्लास के ओरिजिनल क्रिस्टल से, उसका वेट बहुत ज़्यादा है और ये पूरा इलेक्ट्रोप्लेटेड हुआ है, और इसी वजह से जो है ना फैंसी आइटम का लुक आता है। इफ क्वालिटी अच्छी होती है तो फैंसी आइटम का लुक आता ही है। इसके अलावा एक और मॉडल आपको दिखाता हूँ स्टेयरकेस का, वो जो है वो ये है, ये बिल्कुल एक मॉडर्न थीम के ऊपर है। ये एक्रेलिक के बेसिकली एक्रेलिक की थीम पे बना हुआ है, और ये इसके जो है हमारे पास इसकी भी रेंजेस हैं। ये आपके पास जैसे ये आपको 10 उसमें बन रहा है, मिल रहा है 10 अपना क्या बोलते हैं लाइट्स में। इसी तरह से हमारे पास 25 लाइट्स वाला भी है, जो कि बहुत बड़ा होता है, वो तकरीबन जो है 20 फीट तक आ जाता है नीचे। एक सवाल है, बात कर रहा हूँ कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक अलग ही लुक आ रहा है, क्योंकि इसकी जो लाइट्स हैं वो अंदर की तरफ से आ रही हैं। अगर कैमरामैन हमें जूम करके दिखाए थोड़ा सा कि एक चीज़ ये अलग ही दिख रही है पूरी शॉप में, पूरी सब चीज़ ये चेक करें आप। आपको कहीं इसमें लाइट बल्ब जो कहते हैं कि लोग के अक्सर नहीं दिखना चाहिए। जी जी, अब इसमें भी देखें, इसमें भी मल्टीपल कॉपीज भी आती हैं। देखें ये दिस वन इज ओरिजिनल वर्जन, जिसमें जो हमारे पास जो इसका जो पर्दा है, बेसिकली इसको हम अगर पर्दा कहें तो वो भी बुरा गलत नहीं होगा। ये जो पर्दा है ये हमारा ब्रॉड पर्दा है। अब मैं आपको तो दूसरा सेगमेंट में लेके चलता हूँ। जैसे अभी आप यही दिखा दें, ये आपके सामने ये वॉल लाइट्स लगी हुई हैं, कॉम्पैक्ट वॉल लाइट्स हैं, लेकिन ये भी हाई क्वालिटी में है। मार्केट में ये वाली वॉल लाइट्स भी मिल जाती हैं, कम रेट्स में मिल जाती है, लेकिन हमारे पास जो है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है। इसमें भी हमने क्वालिटी का खास ख्याल रखा है। अब ये वाला एक कलेक्शन है, ये देखें, ये बिल्कुल मॉडर्न हमारे पास कलेक्शन है। ये आजकल बहुत चलता है, ये आजकल बहुत चलता है। थोड़े से मैं आपको ऑन भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो बॉल वाले हैं, ये जो बॉल वाले सारे जो कलेक्शन है हमारे पास मॉडर्न थीम में है। एक आप लाइट ऊपर देखें, वो बिल्कुल बहुत मॉडर्न है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बिल्कुल लेटेस्ट। एग्जैक्टली, ये आप एज अ फ्रेम यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको डेकोरेशन फ्रेम की ज़रूरत हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इन लाइट्स को। और ये लाइट्स जो है ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए मोर होते हैं एज टू मतलब उसका लाइटिंग का पर्पस हो। सही है ना। तो इसके अलावा जो है, हाँ एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो लाइट है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लेके जाता हूँ, मैंने यूज़ करी, काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद इसकी लाइट ख़राब हो गई, तो ये चेंज हो सकती है या पूरा हम लोग एक बड़ा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, ये जो नीचे बॉल वाली लाइट्स, इसके अंदर बल्ब्स हैं बेसिकली, वो तो बल्ब्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाली लाइट आपने देखी, जो एलईडी वाली लाइट्स होती है, ऊपर वाली नहीं, कोई भी लाइट एलईडी वाली हो, वो सब रिपेयरेबल होती है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें सारी चीज़ें हम यूनिवर्सल यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल एज इन के इसका ड्राइवर भी यूनिवर्सल होगा, और इसकी जो लाइट है अंदर की वो भी यूनिवर्सल होगी, जो स्ट्रिप होती है। नॉर्मली इसकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, एलईडी क्योंकि बहुत ज़्यादा और लॉन्ग लाइफ ही होती है। अगर इसका ख़राब भी होता है तो फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर ख़राब हो गया, ड्राइवर ख़राब हो गया, वो यूनिवर्सल ड्राइवर हर लाइट में लगा होता है, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छी प्राइस। मतलब अगर एक लाइट आप 5,000 रुपये की लेते हैं और आपकी लाइट ख़राब हो जाती है तो आपका विद इन 1,000 रुपीज़ को रिपेयर करने का चार्जेस होता है। मतलब आप स्पॉइल नहीं कर सकते इसको, कोई डिस्पोजेबल आइटम नहीं है, क्योंकि डिस्पोजेबल आइटम अगर हो तो आप इतना स्पेंड करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को, इन हर चीज़ को हम जो है वो अपने हिसाब से देखते हैं, और इसको जो है हम अपने हिसाब से इसको केटर करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जितनी भी चीज़ें लगाते हैं वो यूनिवर्सली लगाते हैं। और एक चीज़ इसमें और भी अच्छी कस्टमर के लिए खास तौर पे कि कस्टमर लेके जाता है लाइट, वो यूज़ करने के बाद वन टाइम पे करता है, वो लाइफ टाइम यूज़ करता है, और ख़राब भी हो जाती है तो वो एक अच्छा है कि कस्टमर ला के रिपेयर भी करवा सकते हैं। जी जी, मतलब अगेन रिपेयरेबल है, ये डिस्पोजेबल नहीं है, मतलब डिस्पोजेबल है। इजीली हर जगह पे इसकी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। जी एग्जैक्टली, यही है। अब मैं नेक्स्ट में आपको आता हूँ। ये कुछ लाइट्स हैं हमारे पास, फैब्रिक वाली लाइट्स हैं ये सारी। ये आजकल बहुत इन है, ये ट्रेंड मार्केट पे नहीं है, हमारे पास ये ट्रेंड है। ये यूरोप में, अमेरिका में ये बहुत जगह यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाउंजेस में, या आपके जो है वो टीवी लाउंजेस में, बेड के साइड टेबल्स पे, या इसको भी आप कॉमन एरियाज में लगा सकते हैं। ये लाइट्स, स्पेशली ये वाली जो लाइट्स हैं, ये विद द रीडिंग लैम्प है। ये बेड के साइड पे लगती है, एक साइड टेबल के ऊपर।
बेड के साइड टेबल के ऊपर लगती है। ये रीडिंग लैंप है, इसमें कंट्रोल होता है, ये इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये आप जो है एज अ रीडिंग लैम्प यूज़ करते हैं। रात में आपको ज़रूरत है, आपको किताब पढ़ें, नॉवल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो आप एज अ इसको लैम्प यूज़ कर सकते हो। तो ये स्पेशली बेड साइड के लिए डिज़ाइन हुई हुई है। ये जो नीचे वाली है लॉन्च के लिए, बेड साइड के लिए, ये टीवी लॉन्चेस के लिए फैब्रिक में बहुत अच्छी लगती है। अभी अवेयरनेस नहीं है इन लाइटों का, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हाँ जी, लोगों को इन लाइटों का अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। जिसको जो जानता है, जो बाहर ममालिक से होके आता है, वो हमसे परचेज करता है। और ये वेराइटी सिर्फ हमारे पास ही है। ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ आई है सबके लिए कि जो साइड टेबल रात के टाइम में नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं और सारी चीज़ें, अखबार या कोई भी रीडिंग वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा आपके पास ऑप्शन आ गया है। फिर आप आ जाएं आगे, फिर इसमें आपको थोड़ा सा आपको हम इसका मिरर लाइट्स दिखाते हैं। ये मिरर लाइट्स हैं बेसिकली, ये पूरा सेगमेंट मिरर लाइट्स है। बेसिकली मिरर लाइट्स जो है वो जो यूज़ होती हैं वैनिटी मिरर्स के ऊपर होती हैं, मोस्टली वॉशरूम्स के अंदर, या आप ड्रेसिंग टेबल है आपके ऊपर, या कहीं पे भी मिरर लगा हुआ है। आप लाउंज में मिरर लगा हुआ है, आपके जो है वो बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, आपके जो है ड्राइंग रूम में मिरर लगा रहा है, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। सही है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल वेराइटीज़ आती हैं मार्केट में, जो है हमारे पास जो है कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन है और जो है हम उसका जी। ये चीज़ अगर हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, आपको भी पता है कि किचन में हम लोग चीज़ें वगैरह बनी होती है, तो उसके धुएं से ये चीज़, इसका गिलास या इसका जो बल्ब अंदर रॉड लगी हुई है, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई नहीं। देखिए ग्लास को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये चीज़ अपने किचन में लगाते हैं ना, तो वो उस किचन में खाना नहीं बनाता। क्योंकि आजकल जो है वो जो ओपन किचन होता है उसके अंदर जो बेंगलोज बनते हैं उसके अंदर ओपन किचन एक अलग होता है, एक डर्टी किचन अलग होता है, एक सेपरेट किचन होता है। नॉर्मली जो हमारे ओपन किचन में वो लोग जो फैमिली रहती है, कोई भी रहता है, वो चाय कॉफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, और पीछे वाले किचन में जो है ना वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आजकल इंटीरियर का पार्ट हो गया है किचन, जस्ट फॉर द लुक। लोग जो बनाते हैं, मैं आपको सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ जो हमें पता है, लेकिन इवन अगर आप वो बना भी लो उस किचन के अंदर, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं आना। हाँ ऑब्वियसली हर चीज़ की एक मेंटेनेंस होती है। आप इसको छोड़ देंगे, मट्टी लगेगी, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ नहीं, वो तो आपको मेंटेनेंस करनी ही है ना। मट्टी को तो कोई भी नहीं रोक सकता, सही है ना। अब आपको तो उसकी सफाई तो करनी है। अब सफाई जब करनी है तो सफाई से ही मेंटेन होगा वो। अब इसका इटसेल्फ कोई फंक्शन नहीं है कि इसके अंदर हम सेंसर लगा दें और मट्टी उड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी नहीं, वो अब मेहनत तो करनी है। देखिए इतनी सारी चीज़ें लगानी है तो मेहनत तो करनी है। शैंडिलियर, ये स्टेयरकेस के शैंडिलियर, ये वो सफाई तो करवानी है उसकी। सफाई कराएंगे तो आपकी जो चीज़ अच्छी लगेगी। अब हमारे पास जो है, हमारे पास अगर यहाँ पे स्टोर में तो हमारी डेली सफाई होती है। सफाई नहीं करूँगा तो आपको प्रेजेंटेबल नहीं लगेगी। एग्जैक्टली। अब ये आप आगे चलें तो ये हमारे पास पूरा एक वॉल लाइट का कलेक्शन है। ये वॉल लाइट के कुछ लाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एक वॉल लाइट का हमारे पास एक कलेक्शन आया हुआ है, नया कलेक्शन आया हुआ है। और इसमें जैसे ये फेदर वाली एक लाइट है, ये बहुत मॉडर्न है। इन नहीं है, बेसिकली ये लाइटें इन इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत रेयर होती है। सही ना। और क्या लोगों को थिंकिंग चेंज करने के लिए आप उनके बारे में देखिए यही होता है, यही प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप आ रहे हो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा ऑनलाइन अवेयरनेस है। तीसरा ये कि आजकल लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस वैसे ही आ गई है क्योंकि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। अब जब स्मार्टफोन है हर बंदे के पास, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें देख रहा होता है, या तो पिंटरेस्ट पे देख रहा होता है, तो इंस्टाग्राम पे देख रहा होता है, या तो यूट्यूब पे देख रहा होता है, फेसबुक पे देख रहा होता है। तो जो लोग पिंटरेस्ट पे चीज़ें देख के आ रहे होते हैं, तो वो हमारी दुकान देख के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बोलते हैं कि नहीं यार आपका वो वैरायटी चेंज है। उसकी रीज़न ये है कि वो हम लोग भी वहीं से सारी चीज़ें अपना स्टडी करके सारी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप हमने सारी चीज़ें तकरीबन देख चुके हैं, लाइट्स वगैरह सब तकरीबन देख चुके हैं, तो इसमें प्राइस वगैरह का क्या है? प्राइस देखिए, प्राइस क्राइटेरिया देखिए हमारे मार्केट से प्राइस हाई है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है और क्वालिटी अच्छी है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम ओपनली हम बोलते हैं कि हमारी मार्केट से प्राइस इसलिए ज़्यादा है। दूसरी, जैसे हमारे जैसा प्रोडक्ट है सेम और वो हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो उससे हमारी प्राइस कम है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए ना, अगर आप पूरे ओवरऑल कंपेयर, तो इसलिए ज़्यादा हाई प्राइस है क्योंकि क्वालिटी, प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट है, प्रोडक्ट की जो है वो मेक डिफरेंट है, प्रोडक्ट के अंदर जो एलईडी यूज हुई है वो डिफरेंट है, प्रोडक्ट के अंदर जो ड्राइवर यूज हुआ है वो डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंस है प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी एंड के ऊपर, उसके लिए हम जो है प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं कर सकते। बहरहाल जो डिस्काउंट हम बेस्ट ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर करते हैं। देखिए आजकल के हिसाब से क्या मतलब हर दौर में चेंज होता है, हर दौर में चेंज होता है, टाइम के हिसाब से चेंज
चेंज होता है। बस ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी कब आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइटों में हम इस हद तक कामयाब हो गए कि हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। जो बाहर मिलता है वही हमारे पास मिल रहा है। तो अनलाइक जैसे गाड़ियाँ हैं हमारे मुल्क में, जैसे गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ बहुत लेट आती हैं। एक मॉडल अगर हमने जो है 5 साल पहले कहीं बाहर मुल्क में देखा होता है तो वो 5 साल बाद आता है। लेकिन लाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट जी। ठीक है। अच्छा तो मतलब मुझे अपनी आप जो है लोकेशन का ही बता दें कि आपकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, कस्टमर आपको इजीली रीच। देखिए हमारा बहुत आसान सा लोकेशन है, एमेजिना रोड पे हम जो है वो हैं, और ये बिल्कुल जो है सिटी कोर्ट के सामने हमारी दुकान है जहाँ लाइट्स की मेन मार्केट है। और लोकेशन हमारी जो है वो आप कमेंट्स अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और बिल्कुल जो है बिल्कुल मेन रोड पे आपको कोई आसानी नहीं होगी। और अगर हम कोशिश करेंगे कि हमारे गूगल पे भी हम हैं ऑलरेडी SCR Deluxe लाइट हाउस के नाम से, और आप इजीली उसको सर्च करके अपने डायरेक्शंस लेके हम तक पहुंच सकते हैं। और डील्साबाद को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए डील्साबाद के क्या कोई एक मैसेज देना चाहे आपको? अच्छा, डील्साबाद के बारे में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि डील्साबाद वाले जो हैं वो एज प्रॉपर्टी के बारे में अगर काम कर रहे हैं तो इंटीरियर की तरफ भी आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी की मार्केटिंग है, जैसे विलाज हो गए या आपके अपार्टमेंट्स हो गए या प्लॉट्स हो गए, यानी XYZ जो भी होगा, अभी इंटीरियर की तरफ आके इसमें लाइट्स की तरफ आएंगे, फिर नेक्स्ट फर्नीचर की तरफ आएंगे या कर्टन की तरफ आएंगे। तो एक अच्छा स्टेप है कि जो इनके कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देख लें, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं इनके लिए। ये मार्केट घूमते हैं, सबसे अच्छी दुकान जो आती है उस पर रुकते हैं और वो उस पर वीडियो बनाते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई हाँ ये हमने वर्किंग करी, हमें सबसे अच्छी वैरायटी इधर लगी। बाकी आप लोग की मर्जी कि आप लोगों को कहाँ से लेना है, क्या नहीं लेना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी डील्साबाद को लिए मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, और इसमें जो है वो अच्छे कामयाब हों ये लोग, और आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें पहुँचाएँ, चाहे वो शो पीसेस में हो, चाहे वो लाइटिंग में हो, चाहे वो फर्नीचर में हो, चाहे वो कर्टन्स में हो, चाहे वो फ्लोरिंग में हो, चाहे वो टाइल्स में हो, चाहे वो वॉशरूम्स में हो, चाहे वो किचन में हो, किसी चीज़ में भी हो, वो आप इनको कस्टमर के थ्रू पहुँचाएँ तो वह एक बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक हो गया हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत आपको तंग किया हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम लोग मौजूद थे SE LED में आर्टलेक्स में, जो कि हम लोगों ने हसन भाई का इंटरव्यू लिया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।